नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अमेरिका के द्वारा फिर से एक भारतीय कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस बार इन्होंने एक इंडियन शिपिंग कंपनी को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि ये इंडियन कंपनी चोरी छुपे ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, यानी ईरान के क्रूड ऑयल को इंडिया की यह शिपिंग कंपनी सीक्रेटली दूसरे देशों के डीलर्स तक पहुंचा रही थी, जिसके वजह से हमने भारत की इस कंपनी के खिलाफ ये फैसला लिया है, जिसे आप यहाँ खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खबर जस्ट कल ही निकल कर आई है और यहाँ जिस कंपनी की बात हो रही है वो गबारो शिप सर्विसेज है, जिसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। अब दरअसल हुआ यह है कि अमेरिका के द्वारा हाल ही में कई सारी कंपनियों के ऊपर सेक्शंस को लगाया गया है, जिसमें कि 4 अलग अलग देशों की कंपनियां हैं, जिसमें मलेशिया की एक कंपनी है और एक हांगकांग की है और तीसरी है सूरीनाम, जो साउथ अमेरिका में स्थित एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। और इसके बाद इंडिया की कंपनी गबारो शिप सर्विसेज भी इसमें इन्वॉल्व होती पाई गई है। और इन सारी कंपनीज को अमेरिका ने बोला है एक पूरी की पूरी घोस्ट फ्लीट चल रही है, जो ईरान के ऑयल को ये सारी शिपिंग कंपनियां चोरी छुपे ट्रांसपोर्ट करती हैं, दुनिया के अलग अलग बायर्स तक इस ऑयल को लेकर जाने का काम करती हैं। और इसी के चलते इन्होंने इंडिया की कंपनी गबारो शिप सर्विसेज को भी कहा है कि ईरान का एक क्रूड ऑयल टैंकर है, ये उसके लिए टेक्निकल मैनेजर का काम करती है, जिसकी वजह से हम इंडिया के भी इस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। मगर यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये घोस्ट फ्लीट क्या चीज होती है। तो दरअसल जैसा कि ईरान है, रशिया है, तो इनके ऊपर जब भी अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस को लगाया जाता था तो अक्सर क्या होता था कि ऐसी कंट्रीज अपने देश में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ऑयल को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती थी। तो अक्सर ये अपने ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसको किसी ऐसे शिप्स के थ्रू सप्लाई करने का प्रयास करती थी जिससे किसी को पता ना चले, इस ऑयल एक्सपोर्ट के बारे में पता ना चले। और ये जो शिप होती हैं ये ज्यादातर बिना किसी इंश्योरेंस के होती हैं, जिससे किसी को मतलब ही नहीं रहता था कि ये कौन सी शिप है और कहां क्या लेकर जा रही हैं। इसलिए ये अपना एक्सपोर्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते थे और इसी तरह की शिप्स को कहा जाता है घोस्ट फ्लीट, जिसके बारे में किसी इंश्योरेंस वाली कंपनियों को कुछ पता भी नहीं होता है। अब इन्हीं घोस्ट फ्लीट के ऊपर अमेरिका ने इस बार सेक्शंस को लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब ऐसा क्यों है कि ये अचानक से इतने बड़े सेक्शंस लगा दिए गए हैं, जिसमें भारत के साथ साथ दूसरे देश की कंपनियां भी शामिल हैं। तो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यहाँ इन्होंने कहा है कि दरअसल हाल ही में जो 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, ये अटैक इजराइल की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे लोग मर सकते थे। लेकिन इजराइल ने मौके से पहले ही अपने सारे नागरिकों को बंकर्स में भेज चुका था, जिसकी वजह से एक भी लोग मारे नहीं जाते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने ईरान को यहाँ टारगेट किया है, जिसमें भारत के साथ साथ बाकी 3 देशों की कंपनियां भी फंस गई हैं। और इन सेक्शन में अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम लोग इस सेक्शन को इस तरह से कंटिन्यू करेंगे जिससे कि ईरान अपने एनर्जी ट्रेड के जरिए डॉलर्स ना कमा सके, यानी ईरान अपने तेल बेचकर पैसा ना कमा सके, ताकि ईरान अपनी मिलिट्री को भी मजबूत ना कर पाए। और इन सब के बदले में ईरान ने यहाँ पर यह कहा है कि ये सारे के सारे जो सेक्शंस लगाए गए हैं ये पूरी तरह से इलीगल हैं, ये सेक्शंस गलत हैं और अमेरिका अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है हम पे बेवजह सेक्शंस लगाकर। तो खैर दोस्तों, अमेरिका ने जो किया क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये सही है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।